नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है जो 30 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में आपको करवाएंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोर कुमार जैना कहाँ से हैं? तो ये ओडिशा से हैं। किशोर कुमार एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। किशोर सेना जो जैना है ने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युगों में समान एसआई मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो समान होता है। ऊर्जा और कार्य का मानक मात्रक जूल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यह फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धारा का सूत्र पूछा गया था। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश अपॉन समय, यानी क्यू बटे टी होता है। विद्युत धारा होती है, क्या होता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। जो विद्युत आवेश है इसका सूत्र होता है विद्युत धारा और समय, विद्युत धारा इक्वल टू समय। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को कहा जाता है? तो शुक्र वाहिका कहा जाता है। शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को शुक्र वाहिका कहा जाता है। जो शुक्र वाहिका होती है यह नलिका है जो शुक्राणु संग्रहित होते हैं। यह वृषण कोश से शुक्राणु को बाहर निकालती है। शुक्र वाहिका अधिवृषण और मूत्र मार्ग के बीच होती है, इसे एक साथ जोड़ती है। शुक्र वाहिका परिपक्व शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से ले जाती है। वह नलिका है जो स्खलन की तैयारी में मूत्र या शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? तो एक कोशीय जीव हाइड्रा नहीं है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक कोशीय जीव और बहु कोशीय जीव है। एक कोशीय जीव कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। ये सभी हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं। जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये कौन कौन से होते हैं? हाइड्रा है, जानवर है, पौधे हैं, ये सभी हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन अभिक्रिया से संबंधित पूछा गया था कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन है तो इसका अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका अपचयन पर तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, इसकी अभिक्रिया करने पर जिंक ऑक्साइड है इसका अपचयन हो जाता है। कार्बन जिंक ऑक्साइड से जिंक में अपचयित हो जाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है और एक उपचयक अभिक्रिया के दौरान अन्य अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। उपचायक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, एक रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कम प्रतिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम होता है, या पोटेशियम और सोडियम से कम प्रतिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली कोशिका में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस पादप कोशिका अंग में होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रोक लेता है, उसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित ग्लूकोज की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है जब किसी सेल को पानी की उच्च सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है तो कोशिका है वो सूज जाती है इसमें।
यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी है वो प्रसंस्करण द्वारा कोशिका में चला जाएगा, जिससे वह फूल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर किसी टर्मिनल में किससे मिलता है? तो ये बैटरी से मिलता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और वोल्टमीटर को बैटरी के टर्मिनलों के समानांतर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? तो ये फल में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कार्य तब किया जाएगा जब लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच कोण होगा? तो शून्य कोण होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल व अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी का चिन्ह क्या है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने 5G नेटवर्क के परीक्षण के लिए कॉमनेट लैब लॉन्च की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रोजेक्ट के तहत भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है? तो कौन सा प्रोजेक्ट है? आकाश तीर प्रोजेक्ट है। आकाश तीर प्रोजेक्ट है जो भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चलाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ब्रीडिंग या मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है या पुनर्जनन कर सकता है? तो हाइड्रा कर सकता है। हाइड्रा है ये पुनर्जनन या ब्रीडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। मुकुलन में शुरू में मुकुल एक छोटे उभार के रूप में दिखाई देता है। 2 से 4 दिनों के भीतर पूरी तरीके से गठित हाइड्रा बन जाते हैं, तब वह मूल शरीर में अलग हो जाता है। पुनर्जनन में क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्से का पुनर्जनन होता है। हाइड्रा एक का संबंध है वो सिलेंटेंट्रा संघ से है। इस्ट या खमीर है ये एक कवक है, यह मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। ध्यान रखना दोस्तों, अलैंगिक रूप से प्रजनन कौन करता है? इस्ट करता है या खमीर करता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता के लिए व्यंजक क्या है? तो एम्पियर घंटा रेटिंग है बैटरी की क्षमता के लिए व्यंजक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2 बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी यानी बुझे हुए चूने को क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल ने किया था। विधि या न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस की उपस्थिति में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोश के जीव है? तो अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोश के जीव हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Na2CO3.10H2O क्या है? तो ये धावन सोडा है। Na2CO3.10H2O को हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट डी कार्बोहाइड्रेट को धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे आम हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं। सोडा एस को पानी में घोला जाता है जो कपड़े धोने का सोडा प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण है इसमें फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी नेयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनिल प्रधान को 2024 का
प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देता है। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाने वाले प्रधान का काम पिछड़े क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और अवसर के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना।